नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं ज्वार और भाटा की। ज्वार मतलब टाइड और भाटा को एप बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो ज्वार भाटा की जो उत्पन्न होने की स्थिति होती है वो तीन कारकों पर निर्भर करती है। देखा जाए तो आकर्षण शक्ति और आकर्षण शक्ति किसकी? सूर्य और चंद्रमा की। और प्रतिकर्षण शक्ति या हम जिसे बोल सकते हैं इस स्थिति में अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यानी अपकेंद्रीय बल को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं अपकेंद्रीय बल को। तो ये दो जो शक्तियां हैं ये ज्वार भाटे को की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए प्रमुख रूप से कारक मानी जाती हैं। तो ज्वार भाटा होता क्या है ये देख लेते हैं। तो सूर्य और चंद्र देख लिया, पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ये सूर्य हो गया, पृथ्वी और चंद्रमा हो गया। तो जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं या चंद्रमा समकोण की स्थिति बनाता है पृथ्वी पर, तब ज्वार और भाटे उत्पन्न होते हैं। तो देखा जाए तो सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल, ये पृथ्वी पर ऊपर क्या है? सागरीय जल है। इसके ऊपर उठने व नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। और इससे उत्पन्न जो तरंगें होती हैं उन्हें हम ज्वारीय तरंगें कहते हैं। अगर हम इस स्थिति को अभी नजरअंदाज कर दें, समकोण वाली स्थिति को, तो ये जो जल उठेगा वो इस तरीके से उठेगा, इस तरीके से। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जल है तो वो इस तरीके से जल उठेगा। तो सूर्य की आकर्षण शक्ति और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ये पृथ्वी पर जो जल है ये ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो इसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। वह स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब ये तीनों एक सीध में होते हैं। तो वह स्थिति होती है दीर्घ ज्वार की। दीर्घ ज्वार की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। मतलब ये कौन सी स्थिति बन रही है? वियोती की स्थिति। वियोती की स्थिति मतलब सिजगी। अंग्रेजी में बोला जाए तो सिजगी की जो स्थिति होती है उस समय दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। सिजगी की स्थिति कब है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए। तो ये जो कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनता है। और इस समय क्या होता है? चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण कब बनता है? पूर्णिमा को। और जब चंद्रमा चक्कर लगाते हुए इधर आ जाता है, ये चंद्रमा आ गया, तो ये स्थिति बन गई कौन सी? युति की। युति मतलब कंजक्शन। कंजक्शन की स्थिति बन जाती है। और ये इस स्थिति में क्या बनता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब बनता है? जब चंद्रमा का जो भाग होता है उसकी वजह से हमें सूर्य का भाग नहीं दिखाई देता है, तब सूर्य ग्रहण बनता है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है? अमावस्या को। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है? अमावस्या को। तो दीर्घ ज्वार की स्थिति कब उत्पन्न होगी? या तो पूर्णिमा को या फिर अमावस्या को। या तो अमावस्या को या पूर्णिमा को, ये दोनों स्थिति उत्पन्न होती है। और जो दीर्घ ज्वार होता है वो सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचाई लिए रहता है। जो सामान्य ज्वार होते हैं उनसे 20% अधिक ऊंचाई ये लिए रहता है। ये बात हो गई दीर्घ ज्वार की। अब हम बात करते हैं
लघु ज्वार की, हम बात करते हैं लघु ज्वार की। लघु ज्वार की जो स्थिति होती है वो तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी से 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब पृथ्वी पर चंद्रमा क्या है, 90 डिग्री का। ये कोण कितने का बन रहा, 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो इस स्थिति में जो पृथ्वी का जल होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से। मतलब इधर जल उठेगा और विपरीत सतह पर चंद्रमा की विपरीत जो सतह है पृथ्वी के सापेक्ष में, वो इधर पृथ्वी की जो विपरीत सतह है चंद्रमा के सापेक्ष में, उस सतह पर उठेगा। वो जो गिरेगा उसे भाटा, ये जो जल उठता है इसे बोलते हैं ज्वार। ठीक है, तो ये स्थिति जब बनती है जब 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये स्थिति कब बनती है, हमेशा सप्तमी या अष्टमी को, सप्तमी या अष्टमी को ये स्थिति बनती है। सप्तमी अष्टमी किसी भी पक्ष की हो सकती है, चाहे कृष्ण पक्ष की हो सकती है या शुक्ल पक्ष की होती है। तो अब ये देखिए गौर करने वाली बात है कि इस सतह पर तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति हो रही है, इसलिए जल ऊपर उठ गया। चूंकि अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई सूर्य की भी आकर्षण शक्ति लग रही है तो यहां भी जल उठना चाहिए। तो सूर्य और जो चंद्रमा है इनकी दूरी पृथ्वी से अलग अलग है। जो चंद्रमा की दूरी है वो 3,84,387 किलोमीटर के आसपास है, और जो सूर्य की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। तो दूरी के हिसाब से पृथ्वी पर जो आकर्षण शक्ति लगती है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की आकर्षण शक्ति की तुलना में 2 गुनी होती है। कैसी होती है, 2 गुनी होती है। इसलिए जब चंद्रमा समकोण बनाता है तो चंद्रमा के सामने वाली सतह पर ज्वार आता है। क्योंकि सूर्य भी अपनी ताकत लगाता है तो जो ज्वार होता है, जो पानी होता है, वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए इस स्थिति को हम बोलते हैं निम्न ज्वार। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, निम्न ज्वार बोलते हैं। निम्न ज्वार जो साधारण ज्वार आते हैं उनसे 20% कम ऊंचाई लिए रहता है। अब चलिए ये बात तो हो गई निम्न ज्वार की, लेकिन अब ये बात देखने के लिए है कि ये स्थिति में तो चलिए चंद्रमा की आकर्षण शक्ति लग रही थी, लेकिन जो विपरीत स्थिति है यहां भी ज्वार आ रहा है। तो यहां जो ज्वार आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ऊपर तो किसी की आकर्षण शक्ति नहीं लग रही। तो ये जो ज्वार आ रहा है उसके पीछे जो कारक है वो ये कारक है प्रतिकर्षण शक्ति या पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, जो पृथ्वी अपनी धुरी को या अपने आप का संतुलन बनाने के लिए लगाती है, इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय बल के कारण ये ज्वार आता है। तो निम्न ज्वार की स्थिति में जो चंद्रमा के विपरीत सतह पर जो पृथ्वी के चंद्रमा की सापेक्ष विपरीत सतह पर जो ज्वार आता है वो अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। ठीक है, तो अब ये ज्वार आ रहा है, ये ज्वार आ रहा है, तो इस स्थिति में होना तो ये चाहिए कि ज्वार प्रत्येक 12 घंटे बाद आना चाहिए। मतलब 24 घंटे में कितने बार ज्वार आना चाहिए, 2 बार ज्वार आना चाहिए, 2 बार भाटा आना चाहिए, क्योंकि यहां से ज्वार हुआ तो यहां भाटा हो गया, फिर यहां ज्वार हुआ यहां भाटा हो गया। ठीक है, तो 2 बार होना चाहिए, वो 12 घंटे बाद आना चाहिए। लेकिन चंद्रमा जब पृथ्वी के घूर्णन लगाता है तो ये अपनी गति पर जो इसकी गति रहती है वो धीमे धीमे धीमी होती जाती है। कैसी होती जाती है, धीमी होती जाती है। तो इस सापेक्ष में ये जो ज्वार है वो मान लीजिए ये चंद्रमा यहां से इधर ज्वार आया, इधर ज्वार आया जब, तब समय हो रहा था 00। ठीक है, तो इस स्थिति में मतलब रात के 12 बज रहे थे। अब ये चंद्रमा जब यहां एक बार ज्वार आ गया, एक बार इधर ज्वार आ गया, अब ये चंद्रमा जब इधर घूर्णन करते हुए यहां आ गया विपरीत दिशा में, तो मतलब आधा दिन ले लेगा, 12 घंटे ले लेगा। लेकिन 12 घंटे बाद ज्वार नहीं आता है, ये यहां तक पहुंचने में थोड़ा धीमा हो जाता है। और ये कितना लेट हो जाता है,
26 मिनट 26 मिनट लेट हो जाता है। इसलिए जो ज्वार आते हैं वो कितने समय पर आते हैं? 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल में ज्वार आते हैं। मतलब एक दिन में 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं और एक ज्वार का जो अंतर रहता है वो 12 घंटे 26 मिनट का रहता है। तो उसी हिसाब से भाटे का कितना है? ज्वार और भाटे का, ये तो हो गया अपना ज्वार का या भाटा का। तो ज्वार और भाटे का अंतर कितना रहेगा? 6 घंटे 13 मिनट। 6 घंटे 13 मिनट का ये ज्वार और भाटे का रहेगा। ज्वार का 6 घंटे इधर हो जाएंगे, 6 घंटे इधर, 6 घंटे 12 26। तो भाटे का 12 26, ज्वार का 12 26। और एक दिन में 2 बार ज्वार आएंगे, 2 बार भाटे आएंगे।